ओके स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या किया था कि जो हमारी एग्जांपल 1.5 थी उसमें हमारे पास जो टाइम पीरियड का फार्मूला आया था दैट इज़ टी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर द रूट एल ओवर जी। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास क्या होती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई है, तो उस चीज़ को आप लोग डायमेंशन एनालिसिस में फाइंड नहीं कर सकते, बल्कि उसको फाइंड करने के लिए आप लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करने की ज़रूरत है, जिसके बाद आप लोगों के पास इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब जो नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है उसमें आपके पास क्या है कि आप लोगों को एक फॉर्मूला गिवन है दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये जो आपके पास साइन है इसको आप लोग ईटा कहते हैं। ये फार्मूला आपके पास दिया गया है और आपको कहा गया है कि इस फार्मूला को यूज़ करते हुए आप लोगों ने ये जो आप लोगों के पास ईटा है इसकी डायमेंशंस और इसकी यूनिट को फाइंड करना है। अब आपके पास ये फार्मूला है क्या? ये फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, स्टोक्स लॉ से आया है और इसको आप लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। ये ड्रैग फोर्स का फार्मूला है। ड्रैग फोर्स आपके पास वो वाली फोर्स होती है जो आपका कोई भी पार्टिकल फील करता है जब वो किसी भी फ्लूइड के अंदर से मूव करता है। तो हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास मेन चीज़ ये है कि हम लोगों ने ईटा की डायमेंशंस को और ईटा की यूनिट को फाइंड करना है। उसको देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि फॉर्मूला लिखा दैट इज़ एफ इज़ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब ईटा को हम लोगों ने एक साइड पे रख लिया और बाकी सारी टर्म्स को हम दूसरी साइड पे ले गए। यहाँ पे 6 पाई डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आपके डिवाइड हो गया। आर यानी कि रेडियस भी मल्टीप्लाई हो रहा था, डिवाइड हो गया। वेलोसिटी जो थी वो भी आपके पास मल्टीप्लाई हो रही थी और यहाँ पे आके डिवाइड हो गई। अब आप लोगों ने डायमेंशन एनालिसिस करना है, तो आप जितने भी फैक्टर्स इनमें इन्वॉल्व हैं उन सब की डायमेंशंस को लिख लेंगे। फोर्स की डायमेंशन आप लोगों के पास ये निकाली थी लास्ट। रेडियस की डायमेंशन आपके पास लेंथ है। वेलोसिटी की डायमेंशन आपके पास क्या है, लेंथ और टाइम की है। अब हम क्या करेंगे कि इन जितनी डायमेंशंस को हम लोगों ने निकाला है उनको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ पे जो आप लोगों का कांस्टेंट है इसकी तो कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये तो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास 3.14 है। सो इसको हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट उन फैक्टर्स को मेंशन करेंगे जिनकी कोई ना कोई डायमेंशन है। फोर्स की डायमेंशन यहाँ पे मैंने ऊपर लिख ली, उसके बाद रेडियस की नीचे लिख ली और साथ मैंने वेलोसिटी की डायमेंशन को लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास नीचे वाले जो फैक्टर्स हैं इनको ऊपर ले जाएंगे। लेंथ की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है +1, तो यहाँ पे ऊपर जाएगी तो ये -1 हो जाएगी। इस पूरे फैक्टर की भी यहाँ पे आप लोगों के पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ऊपर जाके इसके साथ क्या लगा दिया है, मैंने नेगेटिव लगा दिया है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं अब देखती हूँ कि पूरी हमारी जितनी भी ये स्टेटमेंट लिखी है इसमें हमारे पास मैथ्स की क्या डायमेंशन है। तो मैथ्स जस्ट आपके पास 1 टाइम आया है और उसकी आपके पास पावर 1 ही है, उसको आप लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया है। उसके बाद अगर लेंथ को देखो तो यहाँ पे लेंथ की +1 है, यहाँ पे लेंथ की -1 है और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे भी लेंथ की पावर -1 है, तो उसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया है एक ही एल के ऊपर सारी पावर्स को। उसके बाद अगर टाइम की डायमेंशंस को देखें तो टाइम की डायमेंशन यहाँ पे -2 है और यहाँ पे माइनस माइनस, ये जब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 है, तो ये मैंने +1 लगा दिया है। अब मैं पावर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करूँगी, मैथ्स ऐड एज इट इज़ आ जाएगा। लेंथ की आपके पास क्या हो जाएगा कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगी, पीछे आपके पास जस्ट एक नेगेटिव पावर रह गई है। उसके बाद टाइम की डायमेंशंस को भी क्या है, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, तो ये इस तरह करके आ गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ईटा को डायमेंशंस की फॉर्म में लिख लिया है। दैट इज़ कि आपके पास ईटा की डायमेंशन मैथ नेगेटिव लेंथ और नेगेटिव टाइम की फॉर्म में आ रही है। और यहाँ से ही आप लोग क्या करते हो, इसका यूनिट भी ले सकते हो। अगर आप ईटा के यूनिट को लेना चाह रहे हो तो आपके पास मैथ्स का यूनिट क्या है, SI, दैट इज़ किलोग्राम। मैथ्स का SI यूनिट आपके पास किलोग्राम है। लेंथ का यूनिट आपके पास मीटर है, ऊपर पावर -1 एज इट इज़ आ गई। टाइम का यूनिट आपके पास सेकेंड है और ऊपर पावर आपके पास -1 आ गई। तो यहाँ से आप लोगों ने इसकी यूनिट को भी फाइंड कर लिया है।